हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू सुदेश पब्लिक स्कूल्स। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है आपका साइंस का चैप्टर नंबर 2, ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला। तो बच्चों, इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियो है इसमें हमने देखा था किस तरह से जो है टेस्टिंग करी जाती है प्रोटीन की और फैट की और कार्बोहाइड्रेट की, राइट। तो वो वाला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप बड़ी क्लासेस में बहुत प्रैक्टिकल सीखोगे वो चीज़, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का बच्चों क्या मतलब है, ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि दिन भर में आप जो भी खाते हो, ठीक है, इस तरह से खाना, उतना खाना जितना कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज़ कॉल्ड आवर डाइट। पहले तो बैलेंस्ड को बाद में सीखेंगे, पहले डाइट को पता करो। डाइट क्या होती है? डाइट का मतलब है दिन भर में आप जो भी खाते हैं। द फूड विच वी ईट, द फूड विच वी ईट, यानी फूड जो कि आप खाते हो, हम खाते हैं ड्यूरिंग द होल डे, पूरे दिन में, इज़ कॉल्ड आवर डाइट। देखो, आप पूरे दिन में क्या खाते हैं, सुबह से लेकर के सोने तक, ठीक है, क्या लेते हैं, क्या पीते हैं, वो सारी चीज़ें आप डाइट में आती हैं। ये डाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड आइटम्स मेड फ्रॉम सीरियल्स। अब डाइट में बेटा कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सीरियल से बनी हुई चीज़ें हो सकती हैं। सीरियल्स क्या होते हैं? अनाज, मैंने कहा था आपको, है ना, जैसे वीट है, राइस है, ठीक है, गेहूँ से बनी रोटी, ठीक है, आप खाते हैं। राइस आप खा सकते हैं, हो सकता है पल्सेस आप खाते हो, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो भी आप खाते हो इनमें से चीज़ें होंगी, ठीक है। विच सप्लाई ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। तो इनको जब हम खाते हैं तो इससे होता क्या है, हमारे बॉडी में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। हमारे बॉडी को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? मेन आपको 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा रफीज होता है, ठीक है, वाटर होता है। तो इन सारी चीज़ों की हमारे बॉडी की ज़रूरत होती है, जो कि ये चीज़ें खाने से हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, चली जाती हैं। अब देखो यहाँ पे बैलेंस डाइट की क्या होती है डेफिनेशन, उसको देखते हैं। द डाइट विच कंटेन्स, यानी कि वो डाइट जिसमें कि पाया जाता है एडिक्वेट अमाउंट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है बच्चों? एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। एडिक्वेट मतलब इनफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक टाइम में, ठीक है, आप मान लो 4 चपाती खाते हो, इसके अलावा आपको, ठीक है, 1 कटोरी सब्जी चाहिए, 1 कटोरी दाल चाहिए, मतलब इस तरह से खाना जो आपकी बॉडी के लिए पूरा हो जाए, ठीक है। एडिक्वेट का मतलब है इनफ, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ज़्यादा कम से मतलब ये नहीं है कि आप रोटी और सब्जी लेकर के ही बैठ गई, ठीक है। एडुकेट का मतलब है हमारे बॉडी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, बहुत लोग बच्चे होते हैं जो सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं, ठीक है, तो उनके शरीर में कमी हो जाती है, ठीक है। आपको देखो प्रोटीन चाहिए तो आपको दालें भी खानी है, और ऐसी चीज़ें खानी है जिनमें कि प्रोटीन पाया जाता है। आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको वो चीज़ें खानी पड़ेंगी जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे रोटी है, फिश है, पोटैटो है। आपको विटामिन्स भी चाहिए आपके बॉडी को, तो आपको ऐसी चीज़ें खानी होंगी जिनमें विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, है ना। और आपको रफीज़ के लिए सब्जी खाना आपके लिए ज़रूरी है। पानी चाहिए तो पानी आपको प्रॉपर मात्रा में पीना है, ठीक है। फैट आपको बॉडी को चाहिए। तो सारी चीज़ें जिन जिन चीज़ों में ये पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें जब आप खाओगे तो आपकी बॉडी में सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो जाएंगी। द डाइट विच कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा खाना जिसमें कि ये सारी चीज़ें पाई जाएं, ठीक है, उन सारी इस तरह के खाने को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। ये सफिशिएंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, यानी आपकी बॉडी को नॉर्मल तरीके से और सही तरीके से ग्रो करने के लिए जितने खाने की आवश्यकता है
और वो खाना, और उसमें भी वो चीज़ें हों खाने में भी। अब खाने में भी ये नहीं है कि एक ही चीज़ हो, ठीक है, पेट तो भर जाएगा। आप रोटी खाओ, ठीक है, एक तो रोटी खा नहीं सकते आप, रोटी सब्जी खाओ, उससे पेट तो भर जाएगा। अब रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, सब्जी में क्या होता है, रफेज, ठीक है। हो सकता है कुछ प्रोटीन वगैरह भी मिल जाए, लेकिन उसमें विटामिन और मिनरल्स की कमी रह जाएगी, ठीक है, फैट की कमी रह जाएगी, ठीक है। तो ऐसा खाना है जिसमें कि 5 कंपोनेंट्स पाए जाएं, इस तरह का खाना, ठीक है, तो उस खाने को बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ओके, ए बैलेंस्ड डाइट ऑल्सो कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज। और बैलेंस डाइट में पर्याप्त मात्रा में रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, राइट। सम फूड आइटम्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। सम आर रिच इन फैट, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फैट ज़्यादा होता है। वाइल अदर्स में कंटेन मोर देन प्रोटीन्स, मोर ऑफ प्रोटीन्स, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, जैसे दालें होती हैं, ठीक है, और जो चने होते हैं, ठीक है, वो दाल में ही आ गया, ठीक है, मूंगफली है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। विटामिन्स, बच्चों फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है विटामिन्स। मिनरल्स, ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स ये चीज़ें भी है ना, मीट वगैरह होता है उसमें भी पाया जाता है। तो नो सिंगल, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरह का खाना खाने से आपका, ठीक है, आपने पेट भर लिया, ठीक है, बस आपका पेट भर गया, भूखे नहीं रहे। भूखे रहने का मतलब नहीं है यहाँ पे, यहाँ मतलब ये है कि आपके बॉडी को जिन जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है वो सारा खाना आपके बॉडी में जाना चाहिए। इसलिए आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, आपको मिल्क भी पीना है, ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें में खानी है जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे दालें खाइए, ठीक है, सर्दियों के मौसम में मूंगफली जल जाती है, मूंगफली खाइए, ठीक है। इस तरह से विटामिन मिनरल्स हैं, तो इसके लिए आप कुछ जैसे विटामिन है तो देखो खट्टे फल आते हैं वो खाइए, मौसमी फल खाइए, जिस तरह का मौसम होता है वैसे ही सब्जियां खाइए, वैसे फल खाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को सभी चीज़ों की ज़रूरत जो रहती है वो सब पूरी हो जाती है, ठीक है। तो वी शुड इंक्लूड अ नंबर ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, ठीक है। और बच्चों मिल्क तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि मिल्क में क्या होता है, सारी चीज़ें पाई जाती हैं लगभग, ठीक। कुछ बच्चे होते हैं जो दूध नहीं पीते हैं, ऐसा नहीं करना है, ओके, नहीं तो कमज़ोर रह जाओगे आप। वी शुड इंक्लूड अ नंबर ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, यानी आपको अपनी डाइट में अलग अलग तरह के फूड आइटम्स को इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही तरह का खाना आप खाते रहें, ऐसा नहीं, उसको चेंज करते रहिए, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि डेली फल खाइए, लेकिन बीच बीच में खाते रहिए, और एक ही फल नहीं खाना है, आपको फलों को चेंज करके खाना है, जैसा मौसम है उसके हिसाब से आपको फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है। इससे आपके शरीर पर वो पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे, ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। फूड आइटम्स इन आवर डेली मील्स विच टेकन टुगेदर प्रोवाइड अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक सफिशेंट वाटर एंड ईट रफीज कंटेनिंग फूड्स। और बच्चों हमें जो है सफिशेंट मात्रा में वाटर पीना चाहिए, एंड ईट रफेज कंटेनिंग फूड, और ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें रफेज हो। रफेज बच्चों जो हरे पत्तेदार सब्जियां वगैरह होती हैं उनमें रफेज पाया जाता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको दुरुस्त रखती हैं, ठीक है। अ बैलेंस डाइट शुड कंटेन इनफ फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो बच्चों यहाँ पे देखो ग्रुप्स दे रखे हैं, इनमें से आप कुछ भी खा सकते हो। जैसे आप सीरियल्स हैं, आपको सीरियल्स में से सीरियल्स भी लेने हैं क्योंकि इससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आपको बटर में ये दूसरा ग्रुप ये है जिससे कि फैट आपको मिलेगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, सीरियल्स दे रखे हैं तो आप व्हीट या राइस में से कुछ चीज़ें लीजिए, पटाटो खाइए, शुगर खाइए, ठीक है, कुछ भी चीज़ खाइए। इससे होगा क्या, आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, जो कार्बोहाइड्रेट जो चाहिए वो पूरा हो जाएगा। बटर, घी या ऑयल, ठीक है, जिससे आपके बॉडी के अंदर फैट पूरा हो जाएगा। पल्सेस आप खाइए जिससे कि दालें जो होती हैं, या फिर मिल्क पीजिए, चीज़, फिश, मीट वगैरह, चिकन, एग्स, अंडे वगैरह खाइए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जाएगी। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, तो ये भी चीज़ें खाइए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल्स की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। पानी आप पर्याप्त मात्रा में पीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी में जो जो चीज़ें चाहिए तो वो आपको प्रॉपर मात्रा में एडिक्वेट अमाउंट में मिलती रहेंगी, ठीक है। और एक आप बैलेंस डाइट जो है आप ले पाओगे। अ बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल एज ग्रुप्स और ऑक्यूपेशंस। तो बच्चों देखो, कुछ लोग होते हैं जो
काम ऐसा करते हैं, जैसे मान लो कंप्यूटर पे बैठने का काम होता है उनको, तो उनका जो बॉडी है वो शारीरिक फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, वो मेंटली ज़्यादा वर्क करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे देखो आपने देखा होगा, जैसे मकान वगैरह काम करने का जो काम करते हैं, तो कितना मेहनत वाला काम होता है वो, है ना, तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो कहीं ज़्यादा किसी चीज़, कहीं ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, इस तरह से। तो अलग अलग एज की, कोई छोटा है तो कम डाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बच्चा है तो उसको, छोटा बच्चा है तो उसको कम डाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा बड़ा है तो उसके लिए ज़्यादा डाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अलग अलग काम के हिसाब से भी डाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो टीचर है तो उसके लिए अलग तरह का डाइट प्लान होगा, और अगर मान लो कोई मजदूर है तो उसके लिए डाइट प्लान अलग होगा, ठीक है, क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहा है, राइट। अ बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ पर्सन। तो बैलेंस डाइट किस हिसाब से लेनी चाहिए कि आदमी जो है उसकी एज क्या है, एंड ऑल्सो ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन। यानी ऑक्यूपेशन का मतलब है जो वो काम धंधा करते हैं। जैसे आपके फादर क्या करते हैं, ठीक है, आपके पापा कहाँ जॉब करते हैं, क्या करते हैं, क्या वो बिज़नेस चलाते हैं, या फिर कहीं जॉब करते हैं, या फिर गवर्नमेंट सर्विस में है, या फिर कोई मजदूरी करते हैं, वॉट एवर, चाहे खेती करते हैं, चाहे जो कुछ भी करते हों, ठीक है, वो एनी टाइप ऑफ वर्क डन बाय द पर्सन, उसको कहते हैं ऑक्यूपेशन। दिस इज डिस्कस्ड बिलो। तो बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि जो बैलेंस डाइट है किस पे डिपेंड करती है, बच्चे एज पे, ठीक है, और ऑक्यूपेशन पे। एज और ऑक्यूपेशन दोनों चीज़ों के ध्यान में रखते हुए बैलेंस डाइट को तय किया जाता है, राइट। ओके बच्चों, तो देखिए डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज, यानी एज के हिसाब से कैसे डिपेंड करती है। ए चाइल्ड एंड अ ग्रोन अप मैन, एक बच्चा और जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, और एक आप हो, तो हम दोनों की डाइट में अंतर होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, इस तरह से। तो मेरी डाइट प्लान आपसे अलग होगी, राइट। तो ए चाइल्ड एंड अ ग्रोन अप मैन आर डिफरेंट एज, सो द बैलेंस डाइट फॉर अ चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ग्रोन अप मैन। जैसे आपके पापा हैं और आपकी डाइट में अंतर होगा, आपकी मम्मी है और आपकी डाइट में अंतर होगा, राइट, इस तरह से। तो ए ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन इन हिज डाइट। अगर बच्चा बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको क्या ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी, ठीक है, इन हिज डाइट देन अ ग्रोन अप मैन। लेकिन जो एक पहले हैं, जैसे आपके पापा हैं, उनको प्रोटीन की कम ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपके पापा का जो शरीर है वो तो जैसा है वो तो हो चुका है, लेकिन आपका शरीर अभी बढ़ रहा है, तो आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट की कम ज़रूरत पड़ेगी, आपके पापा को कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादा काम करते हैं वो, ठीक है ना, इस तरह से। इन कंपेरिजन ऑफ हिज बॉडी वेट, दिस एक्स्ट्रा प्रोटीन इज नीड्स टू मेक द बॉडी टिश्यूज़। अब आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि जब आप ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो आपके बॉडी के अंदर वो क्या बनाएगा, टिश्यूज़ बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपका शरीर बढ़ेगा, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका शरीर चौड़ा होगा, इस तरह से, ठीक है। टिश्यूज़ ऑफ फास्ट ग्रोइंग चाइल्ड, सो द डाइट ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड शुड कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन रिच फूड देन डाइट ऑफ अ ग्रोन अप मैन। अ ग्रोइंग चाइल्ड ऑल्सो नीड्स मोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ठीक है, देन अ ग्रोन अप मैन। दूसरा बच्चों, ऑक्यूपेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। द जॉब और प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन इज नोन एज हिज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है, आदमी जो काम करता है उसको कहते हैं। डिफरेंट जॉब्स इन्वॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क। अब देखो अलग अलग जॉब में अलग अलग तरह का काम करना पड़ता है, सभी जॉब एक जैसी नहीं होती हैं, है ना, आप भी जानते हो ये। तो द बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क वी डू इन आवर ऑक्यूपेशन, यानी कि जो काम हो रहा है, कितने घंटे की ड्यूटी है, 6 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे काम करना पड़ता है या 10 घंटे काम करना पड़ता है। अब ज़्यादा काम करना पड़ता है तो ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो द बैलेंस्ड डाइट ऑफ अ मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर मैन डूइंग नॉर्मल वर्क, ठीक है। अगर एक आदमी ज़्यादा हार्ड काम करता है, देर तक काम करता है, जैसे मान लो कोई लेबर का काम करता है तो काफ़ी देर तक काम करना पड़ता है उसको, 8-8, 12, 10-10 घंटे। और दूसरा आदमी जाता है और कंप्यूटर पर अपना बस उंगलियां चलाने का काम करता है, तो ऑफिशियली जो ऑफिस में काम कर रहा है उसको कम मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसका डाइट प्लान अलग होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ मैन डूइंग अ हार्ड फिजिकल वर्क, जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मैन है, बहुत फिजिकल वर्क कर रहा है ना,
उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। यहीं पे अगर मान लो एक दूसरा आदमी है जो कि केवल कंप्यूटर चलाने का काम कर रहा है, तो उसको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी उसका बैलेंस डाइट, ठीक है, अलग टाइप का होगा। ठीक है, अ मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क लाइक लेबर और कारपेंटर नीड्स मोर carbohydrates in his diet than another man doing normal work. This is because he needs more energy for doing hard physical work. मतलब उसको फिजिकल वर्क करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दिस एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड बाई इंक्लूडिंग मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इन हिज डाइट। तो इसलिए अब इस आदमी को अपने बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैनी पीपल लाइक टू ईट अ लॉट ऑफ फैट रिच फूड सच एज फ्राइड फूड, समोसा, टिक्की, पूड़ी, पकौड़ा। तो बेटा आपने जो अब देखा होगा है ना, मैदा से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको खाने का बहुत शौक होता है, पानी पूड़ी, समोसा, भल्ले वगैरह। दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। तो बच्चों ये बहुत ही नुकसान करते हैं। ठीक है, ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अगर आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, फैट रिच मतलब ऑयल में जो तली हुई चीज़ें होती हैं, जैसे समोसा है, कचौड़ी है, पानी पूड़ी, जो टिक्की आती है, वो सब चीज़ें हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसान करती हैं। कभी कभी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कोई फेस्टिवल आता है तब घर में बनते हैं तब खा लीजिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप डेली खा रहे हो उसको, तो बॉडी के लिए बहुत नुकसान करेगा ये। इट कैन लीड टू अ डिजीज़ कॉल्ड ओबेसिटी। इससे आपका मोटापा ज़्यादा हो जाएगा। ओबेसिटी कहते हैं बच्चों मोटापे को। ठीक है, ऑल ऑफ अस शुड ईट अ बैलेंस डाइट टू रिमेन हेल्दी। तो हम सभी को एक बैलेंस डाइट लेनी है जिससे कि हम हेल्दी रह सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।